ओके जनाब, ये एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये दो बंदे बैठे हुए कुछ खा रहे हैं। अब यहाँ पे दो स्टोर हाउसेज हैं। एक ये जो खुराक है, जो फूड है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, और जब ये खाना खा लेंगे, इस फूड को खा लेंगे, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके बॉडी में, और डाइजेशन के बाद ये एनर्जी चली जाएगी उनके मसल्स में। तो यहाँ जो शो किया उन्होंने, आप उसने ये बताना चाहते हैं कि इस फूड के अंदर एनर्जी है, जो कि एक स्टोर हाउस है एनर्जी के लिए, और ये खाना खाने के बाद आपने उस एनर्जी जो स्टोर हाउस था आपने कन्वर्ट कर दिया, वो एनर्जी चली गई आपके बॉडी के अंदर, आपके मसल्स के अंदर। वो एनर्जी जो पहले इस फूड के अंदर स्टोर थी, अब वो आपके मसल्स के अंदर स्टोर हो गई है, और अब आप किसी काम करने के काबिल हैं। आपको अगर कहीं दूर जाना है तो वॉक करके जा सकते हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आप वॉक करके नहीं जा सकते, अगर कोई काम वाम करना है तो भी जब तक आपकी भूख ख़त्म नहीं होती आप काम नहीं कर सकते। तो जब आप खाना कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। ये एनर्जी उस खुराक के अंदर होती है, फिर आपके मसल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ भी बैटरी सेल दिखाए उन्होंने, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, और जब आप किसी सर्किट के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, किसी बल्ब के साथ, किसी छोटे पंखे के साथ, किसी आप रिमोट के साथ करते हैं, रेडियो के साथ करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ, जब आप टॉय के साथ करते हैं, तो फिर ये जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जाके वो खिलौने को चलाती है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर कन्वर्ट हो रही होती है किस चीज़ में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये डिफरेंट स्टोर हाउसेज है, और वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं ट्रांसफ़र होने की। ये देखिए केमिकल है इस सेल्स के अंदर, उस सेल्स केमिकल के अंदर केमिकल एनर्जी है। जब आपने कनेक्ट कर दिया, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में, चार्जेस मूव करने लग गए तार में से, वो चले गए किसी में, जो खिलौना है, टॉय के अंदर चले गए। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके अंदर कोई मोटर है, छोटा सा मोटर लगा हुआ है, वो मोटर चलने लगता है और गाड़ी चलने लगती है, टॉय चलने लगती है। तो अब देखिए कि एक तरह की एक एनर्जी जो तीन तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी थी, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर काइनेटिक एनर्जी में। इस तरह से आपको भाई ये फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल है, कुछ हाई ऑक्टेन ऑयल वगैरह कोई चीज़ है, उसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स को हम जनरली फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, जिसमें आपके पास फॉसिल फ्यूल्स के अंदर डीजल भी है, पेट्रोल है, हाई ऑक्टेन है, फिर जो केरोसिन ऑयल है, या जो पेट्रोल गैस है, पेट्रोलियम गैस है, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। पेट्रोल अगर आप देखते हैं तो आपको पानी पानी नज़र आता है, उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, यू कांट बिलीव इट। लेकिन आपको अगर आप वैसे टच करेंगे तो आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे, उसके अंदर कोई एनर्जी आपको नज़र नहीं आती। लेकिन जब वो एनर्जी यूटिलाइज होती है तो उससे बेतहाशा एनर्जी पैदा होती है, ठीक है ना। पूरा पूरा घर जल सकता है, पूरा जो मतलब जो भी जहाँ पर भी ये जल जाते हैं तो पूरा एरिया को जला देते हैं। ओके, तो ये इस तरह, तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, जो कि अंदर उसके अंदर स्टोर होती है, और जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं, किसी आग जलाते हैं उसके अंदर, या इंजन के अंदर उसको जलाते हैं, तो वो देखें, एक ट्रॉलर हो, एक जहाज़ को देखें ना, PIA को देखें, इसके अंदर सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, वो खुद कितना भारी होता है। वो किस चीज़ से चलता है? पेट्रोल से चलता है, मतलब उसका अपना जो ऑयल होता है उससे चलता है। वो एक लिक्विड है ना, पानी की तरह एक लिक्विड है। लेकिन इंजन के अंदर जब जलने लग जाता है तो उससे इतनी एनर्जी पैदा होती है कि वो 100, 200, 250 बंदों को भी उड़ा रहा होता है, खुद भी उड़ रहा होता है, और कितनी स्पीड से उड़ रहा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके अंदर कितनी एनर्जी। आप पेट्रोल ख़त्म कर दें, वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्रैश कर देगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर एनर्जी होती है, स्टोर हाउसेज है, ठीक है, एनर्जी के। पेट्रोल एक स्टोर हाउस है फ्यूल एनर्जी के। वो पेट्रोल आप उसको अंदर जलाते हैं, पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी से फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? द एनर्जी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अगर आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और वो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास जो है वो 82 से अबव होता है। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा आपने, तो जिसका एटॉमिक मास 82 एटॉमिक मास यूनिट से ज़्यादा होता है वो अनस्टेबल होते हैं, और उसमें से हीट जो है रेडिएशन निकल रही होती है। वो रेडिएशन जो निकल रही होती है एक्चुअली वो न्यूक्लियस से निकल रही होती है, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और कुछ अरसे के बाद एक स्टेबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन निकल रही होती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके न्यूक्लियस के अंदर बेतहाशा एनर्जी होती है। अब अगर आप फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, यानी उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट कर देते हैं, फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियस है आप उसको स्प्लिट कर देते हैं, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उससे बेतहाशा एनर्जी पैदा होती है। एक दूसरा रिएक्शन भी होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर वो अभी पॉसिबल नहीं है। यानी उसको फ्यूजन रिएक्शन एक बहुत बड़ा चाइना, मेरा ख्याल है कि फ्रांस से किसी मुल्क के अंदर एक फ्यूजन रिएक्शन किया गया था, लेकिन बहुत यानी एक 1/10 सेकेंड्स के लिए, इतने छोटे से वक्त के लिए, और वो फिर ज़ाहिर स्टेबल नहीं होता, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। उससे बेतहाशा एनर्जी पैदा होती है। अगर वो किसी तरह से साइंटिस्ट इस काबिल हो जाए कि वो ज़मीन के ऊपर वो फ्यूजन रिएक्शन को कर सके आसानी से, तो उससे जो एनर्जी पैदा होगी वो एनर्जी जितने रिक्वायरमेंट है इस ज़मीन के ऊपर लोगों के, और एनर्जी रिक्वायरमेंट जितने हैं वो सारे की सारी पूरी हो जाएंगी। बहरहाल यहाँ पे अभी जो हो रहा है, जो एटॉमिक रिएक्टर के अंदर होता है, जिसे एटम बम बना दिया गया, जिससे मिसाइल टेक्नोलॉजी बन रही है वगैरह वगैरह, जिससे हम बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है। यानी एक न्यूक्लियस को दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे न्यूट्रॉन पैदा होते हैं और बेतहाशा एनर्जी पैदा होती है। वो न्यूट्रॉन ज़ाहिर है फिर आगे न्यूक्लियस को हिट करते हैं, फिर से उसको, तो एक चेन रिएक्शन बन जाता है। वो मेरा ख्याल है कि आप फिज़िक्स में आगे जाके न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आप पढ़ेंगे, एंड में जाके जो मुख्तसर से उसके अंदर जिक्र है तो पढ़ेंगे उसके अंदर। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, ठीक है। दूसरी एनर्जी हमारे पास, अगर आपके पास एक रबर है या आपके पास एक क्या कहते हैं कि एक स्प्रिंग है, तो जब आप उसको खींचते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। आपने रबर को खींचा, उसके अंदर आपने एक खिंचाव पैदा करी, एक्सटेंशन प्रोड्यूस करी। अब जब उसको छोड़ेंगे तो वो वापस आएंगे एनर्जी के साथ, आपने पहले वाली पोजीशन पे आएंगे, शायद पहले वाली पोजीशन से भी पीछे आ जाए। तो वो जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो इन रिस्टोरिंग एनर्जी, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं उसको, ठीक है। इस तरह से उसको हम इलास्टिक एनर्जी भी कहते हैं, इलास्टिसिटी की वजह से होती है। आपने रबर को या स्प्रिंग को खींचा, जब आप छोड़ते हैं तो वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आते हैं ड्यू टू द इलास्टिसिटी। हम पढ़ चुके हैं वैसे, तो ये इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो इलास्टिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इस तरह से दूसरी जो अब एनर्जी के फॉर्म्स हैं वो इंटरनल एनर्जी है। अब बाज़ लोग जो है इंटरनल एनर्जी को थर्मल एनर्जी से कंफ्यूज कर देते हैं। तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअली, मिसाल के तौर पर आप पानी गर्म करते हैं, तो पानी के अंदर जो एटम्स हैं या जो मालिक्यूल्स हैं, उस मालिक्यूल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिला के इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। मालिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी मिला के वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। जबकि थर्मल एनर्जी अलग चीज़ है। थर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडीज इनटू कूल बॉडीज। अगर आप इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में लेकर आएंगे, हम जाहिर है जब सर्दी के मौसम में पानी नहाते हैं तो गर्म पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर गर्म पानी डालते हैं। गर्म पानी ज़्यादा गर्म होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा ठंडा मिला देते हैं, तो उसे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, नॉर्मल पानी बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हॉट बॉडीज से कूल बॉडीज़ के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपके पास थर्मल एनर्जी होती है। तो ये मेरा ख्याल है इसके अंदर ये सच कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इसके अंदर ये कीवर्ड्स दिए हुए, केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स दैट कैन बी रिलीज्ड व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस।
एटम्स के दरमियान में या मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड पाए जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होती हैं, आपने पढ़ा हुआ होगा केमिस्ट्री में, आयोनिक बॉन्ड हैं और भी बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। ये मेन जो है कोवैलेंट बॉन्ड्स है, फिर आयोनिक बॉन्ड्स है, फिर उनकी किस्में हैं मजीद उसके अंदर। अब ये जो बॉन्ड जब टूटती है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो उस बॉन्ड्स के टूटने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो केमिकल एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपके पास है न्यूक्लियर एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक एनर्जी, ये वो एनर्जी स्टोर्ड इन द चेन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने रबर को खींचा, आपने उसके शेप को चेंज कर दिया, डिफॉर्म कर दिया, अब उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। आपने एक स्प्रिंग को दबाया या खींचा, आपने जब आपने उसको खींचा या दबाया तो दोनों सूरतों में आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया और उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। जब आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो अपने पहले वाली पोजीशन पे आएंगे, ज़्यादा जोर के साथ आएंगे, वो जो एनर्जी है जिसकी वजह से वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट, आप वाटर लेते हैं, आप कोई भी चीज़ लेते हैं, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के उस पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। थर्मल एनर्जी क्या है, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉटर प्लेस टू अ कोल्डर प्लेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। आप चाय पीते हैं, चाय गर्म होती है, ला के आपके टेबल पे रखी जाती है और आप थोड़ी देर वेट करते हैं कि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। आप कुछ भी नहीं करते, आप कोई पानी नहीं मिलाते, किसी ठंडे पानी के अंदर नहीं रखते, जस्ट यू और गिविंग सम टाइम, और उसके बाद फिर क्या होती है कि चाय खुद ब खुद ठंडी हो जाती। क्यों? इसलिए कि चाय बहुत ठंडी थी, गर्म थी सॉरी, और उसके अंदर हॉट होने की, उसके अंदर जो एनर्जी थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, जो कमरा है रूम टेम्परेचर वो कम था, तो अब चाय से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है रूम के अंदर, और इस तरह से आपकी चाय ठंडी हो रही थी, रूम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है, आपको महसूस नहीं होता, लेकिन चूंकि रूम बहुत बड़ा होता है और चाय के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र तो होती है कमरे के अंदर, तो इस तरह से वो कमरा ज़ाहिर है वो एनर्जी उस पर ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो आपकी चाय आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही होती है, क्योंकि एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो हॉट बॉडीज से कूल बॉडीज के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है। सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडीज इनटू कूल बॉडीज। तो ये तो हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एनर्जी स्टोर्स, एनर्जी ट्रांसफर्स, ठीक है। एनर्जी स्टोर्स, एनर्जी ट्रांसफर्स, अब ये चीज़ें ये भी तकरीबन वैसे ही हमने उसके अंदर तकरीबन कर लिया। एनर्जी स्टोर्स क्या है, हमने पहले पढ़ लिया, तफसील के साथ पढ़ लिया। आपके मसल्स है, एनर्जी स्टोर है, पेट्रोल है, एनर्जी स्टोर है, फूड है, एनर्जी स्टोर है, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स है, ये एनर्जी स्टोर्स है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर पड़ी होती है। बैटरी सेल है, एनर्जी स्टोर है, आपके पास गाड़ी की बैटरी है, एनर्जी स्टोर है, यानी जो जूस है एनर्जी स्टोर है, हर वो चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो एनर्जी स्टोर है, ठीक है। सो अच्छा, एनर्जी ट्रांसफ़र भी है। एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है, अब उस एनर्जी स्टोर जो पड़ी हुई है उसको तो काम में लाना है ना, तो जब आप काम में लाएंगे तो वी हैव टू ट्रांसफर दैट एनर्जी इनटू सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, और वो ज़ाहिर है उसके ट्रांसफ़र होने के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर आपको नज़र आ रहा है, एक रॉक कंसर्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, और उसमें साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, बेतहाशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल हो रही है जिससे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, और ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब उस दौरान जब साउंड एनर्जी, जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है और ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो कुछ एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। वो जो एनर्जी यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है बहुत कम होती है, ज़्यादातर एनर्जी ज़ाया हो जाती है, ठीक है।